जिस आदमी को तुम अपना पति कहती हो, आर्यवर्धन, वो झूठी कहानियां सुनाने में माहिर है। मुझे पता है उसने तुम्हें बहुत कुछ बताया होगा। वो कहाँ से आया, उसने कितना स्ट्रगल किया, जिंदगी में कितनी मेहनत से आगे बढ़ा, मगर ये सब झूठ है। कोई भी इंसान ऐसे ही बड़ा नहीं बनता। वो बड़ा बनता है किसी और को सीढ़ी बनाकर या फिर किसी को मारकर। मुझे पता है कि आर्यवर्धन के खिलाफ तुम कुछ भी सुनना नहीं चाहती, इसलिए अगर मैं तुमसे दोबारा मिल नहीं पाया और सच बता नहीं पाया तो तुम जाके ढूंढना सच, क्योंकि तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगी। पर जब सच को खुद अपनी आंखों से देखोगी तो चाह कर भी अनदेखा नहीं कर पाओगी। जो जगह मैं बताऊंगा वहां तुम्हें ये सच पता चलेगा कि लिखा था इसमें? पुष्पा जी, जब आप चुनाव जीतेंगी ना तो आपकी बेटी और आपके दामाद जी बहुत खुश होंगे, आप पे गर्व करेंगे। पुष्पा जी, अब आप सारे काम छोड़ के चुनाव प्रचार में लग जाइए। हमारी पार्टी के लोग आपको फुल सपोर्ट करेंगे। पर पुष्पा जी, टाइमिंग का ध्यान रखना। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा रोल होता है। आप समझी कि नहीं समझी? जी जी, आपने जो मुझे मौका दिया ना, मैं पूरी जान लगा दूंगी। अरे पुष्पा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट पुष्पा जी। हाँ, जरा अंदर आना। लाओ बैग इधर तो। लीजिए। पूरी 1 लाख रुपए हैं ये। पर इतने सारे पैसे क्यों? प्रचार के काम आएंगे, होर्डिंग बनेंगे, बैनर बनेंगे। नेता बनने में ना बहुत माल खर्च होता है। इन पैसों का जो भी हिसाब हो आप जोड़ते जाना और हमें देते जाना हिसाब। और फिर भी अगर पैसे कम पड़ गए ना तो हम आपको और पैसे दे देंगे। आप समझे कि नहीं समझे? मुझको समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो छोटे से घर की बहुत साधारण सी औरत हूँ, मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं आप। साधारण कहाँ पुष्पा जी? जिस दिन से आप बिजनेसमैन आर्यवर्धन जी की सास बन गई हैं, उस दिन से आप साधारण नहीं है, असाधारण बन गई हैं। ये मोहल्ले वाले आपको कितना मानते हैं ये तो आप मुझे पहले ही दिखा चुकी हैं। आप तो ये चुनाव है ना चुटकी बजाती जीत जाएंगी। अब आगे जो भी कदम उठाएं, रणनीति के साथ उठाना। क्या? रणनीति के साथ। आप समझे कि नहीं समझे? आप देखना, जिस दिन आप नेता बन के अच्छी सी साड़ी पहनकर हाथ जोड़ के रिक्शे में आएंगी ना तो ये मोहल्ले वाले आपके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे और आपके नाम के नारे लगाएंगे। पुष्पा रानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? पुष्पा रानी जैसा हो। पुष्पा रानी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। पुष्पा जी। पुष्पा, हाँ? सपना देख रही है क्या? सपना देख रही थी? जी जी, मैं समझ गई। मैं ना पूरा जोर लगा दूंगी रिक्शा में। हा? मेरा मतलब है चुनाव में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सिलेंडर की बात पर आकर आर्य सर पर शक नहीं कर सकती। और वो मुझे क्या कहना चाहते थे और क्या लिखा था इसमें? आर्य सर, हेलो। तुम ठीक हो
अब देखो, अगर जरा भी अजीब लग रहा हो ना तो मुझे बताओ, मैं सारी मीटिंग्स कैंसिल करके घर आ जाऊं। नहीं नहीं सर, आपको ऐसा कुछ भी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज अपने काम पर ध्यान दीजिए और मेरी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, पर तुम अपना ध्यान रखना। फरा, शाम को मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जी आप भी। बाय। जो इंसान मुझे इतना चाहता है, तो उससे इतना प्यार करता है, तो उस पर ऐसे शक कैसे कर सकती है? नहीं, मैं अपने आर्य सर पर शक नहीं कर सकती। ये जो अंदर ही अंदर दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है, इसका क्या करूं? माता रानी, बस एक आप ही तो है जो सारे रास्ते बंद होने के बाद अपने भक्तों को सही रास्ता दिखाती हो। मेरे दिल में ना इस वक्त एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है माता रानी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसकी बात पर भरोसा करूं, किसकी बात पर भरोसा ना करूं। ये मुझे इस धर्म संकट से निकाल दीजिए बस। आर्य सर ने मुझसे सच में इतना बड़ा झूठ बोला है। क्या हुआ अनु? तुम इतनी डरी हुई सी क्यों लग रही हो? जयकारा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। सती माँ, माता रानी स्वयं मुझे यहाँ खींच कर लाई है। कुछ छिपे हुए सवालों के जवाब ढूंढना अब बहुत जरूरी हो गया है। जाकर मेरे लिए चावल लेकर आओ। जी चलो गोपी। सिद्धि माँ, हमारे मन के अंदर जो भी सवाल चल रहे होते हैं, अच्छे या बुरे, क्या उन सारे सवालों का जवाब हमें जानना चाहिए? जब सवाल है तो उनका जवाब ढूंढना भी जरूरी है। और क्या सारे सवालों का जवाब हमें ढूंढने से मिल जाएगा? माता रानी सारे सवालों के जवाब देती है। बस जवाब मांगने वाला उसकी खोज में निकलने की हिम्मत करे। अनु, धोखा आंखें नहीं खाती, यकीन खाता है। तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं बल्कि आर्यवर्धन पर तुम्हारा अंधा विश्वास है। सर मैं धीरे धीरे यश सर को अकाउंट सेक्शन में ट्रांसफर कर रही हूँ एंड सब कुछ उन्हें बहुत अच्छे से भी सिखा रही हूँ एंड वो बहुत जल्दी पिकअप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मीरा, तुम यश के लिए जो एफर्ट्स ले रही हो उसके लिए रियली थैंक यू। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बड़ी मदद मिली है। मैं घर गई थी अनु से मिलने के लिए। वैसे अच्छा हुआ कि वो जलंधर मर गया। उम्मीद है कि अनु सदमे से बाहर आ जाएगी। और सर, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके रिव्यूज बहुत अच्छे आए हैं। हमें लोगों ने बहुत पसंद किया है कि आपने यश सर को सबके सामने इंट्रोड्यूस किया है। आई थिंक हमें ना यश सर के नाम पर एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए। ये हमारी कंपनी की इमेज के लिए हमारी कंपनी की इमेज को एनहांस करेगा। नाइस आइडिया।
तो ये सब मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम कुछ जैसे प्लान प्रिपेयर करो और मेरे पास लेके आओ। यस सर, आई जस्ट होप कि यश सर नॉर्मल हो जाए। ये उनके और परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा एंड सबको जवाब भी मिल जाएगा कि इतने साल पहले यश सर अचानक कैसे कहाँ खो गए थे। आई मीन क्या हुआ था उनके साथ। आइए आइए बहन जी, बताइए कैसी साड़ियाँ दिखाऊं आपको? सिल्क की साड़ी दिखाऊं? नया स्टॉक आया है। पापा, अरे हनु, तू यहाँ? मुझे लगा कोई ग्राहक आया। तू इस वक्त कैसे? पापा वो गोपाल अंकल साड़ी का नया। अरे अनु, रख दो वहाँ। तुम यहाँ? आज बड़े लोगों को हम जैसे छोटे लोगों के लिए टाइम कैसे मिल गया? ऐसी बातें कर रहे हो नहीं? क्या अब मैं अपनी पापा की दुकान पर भी नहीं आ सकती? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा अंकल, वो मैं करोल बाग जा रहा हूँ, चटर्जी का पेमेंट पेंडिंग है। हाँ अनु, अब बातें घुमाना बंद कर, बता कि तू यहाँ कैसे? वो पापा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। मुझसे? कैसा सवाल? पापा मुझे बताइए, क्या मरता हुआ आदमी कभी झूठ बोल सकता है? हाँ अनु बेटा, ये कैसा सवाल पापा है? प्लीज, मैं जितना पूछ रही हूँ उतना बताइए ना। अनु, आज बैठ। देख अनु बेटा, मैंने सुना है कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच ही बोलेगा। पर ये सवाल तेरे दिमाग में क्यों आया? क्या तुझे मरते वक्त जलंधर ने कुछ बोला था? मेरा मैम, इन्होंने तो पूरा अकाउंट एकदम से संभाल लिया है, मुझे तो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। देखिए ना कैसे फटाफट सारा काम कर रहे हैं। मैं अभी आर्य सर से बात करके आ रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इन्हें अकाउंट सेक्शन का हेड बना देते हैं। डोंट वरी, आई मीन ये यहाँ के ओनर है, तुम्हारी जॉब को कुछ नहीं होगा। ठीक, गो। मैं सोच रही हूँ कि अब तुम्हें और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी? नहीं, इतनी बड़ी। इतनी बड़ी? मेरा ना, मुझे ना बहुत डर लगता है कि अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी तो। मैं हूं ना। अगर आप हो तो फिर सब ओके। मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि तुमने ये सब सीखा कहाँ से, मतलब कहाँ से पढ़ा ये सब? ये सब खुद से। खुद से कैसे? खुद से मैं आपको बताता हूँ। वो मेरी जो सिद्धि माँ है ना, मेरी सिद्धि माँ, तो जब मैं सिद्धि माँ के पास रहता था ना, तो सिद्धि माँ के घर के पीछे जब हम ऐसे जाते हैं ना, तो वहाँ एक स्कूल है, ब्लू बोर्ड वाला। तो वहाँ ना सिद्धि माँ ने टीचर को कहा कि जब भी ये आए, यानी कि मैं वहाँ आऊँ, मतलब मुझे वहाँ बच्चों के बीच में बैठने देगा, वो भी मैथ्स की क्लास में। और वहाँ पर सब बच्चों की हेल्प करता था। अगर वो सॉल्व नहीं कर पाते थे तो मैं सॉल्व करवाता था और उनकी बुक्स पढ़ता था। नहीं पापा, मतलब वैसे कुछ तो नहीं। फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे बेटा? और देख, वो जलंधर आर्य जी का दुश्मन था ना। दुश्मन हमेशा दुश्मन ही होता है। जिसे तुम्हारे घर को जलाने की आदत हो, वो हर मौके पर आग ही लगाएगा। उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं पापा, मैं उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर रही हूँ। मेरा भरोसा हमेशा से आर्य सर पर था, है और रहेगा। पापा,
ऐसे कुछ सवाल होते हैं ना जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी सा हो जाता है। पर अनु बेटा, ऐसी कौन सी बात है जिसके जवाब तू ढूंढ रही है? सही कि हरी सर की लाइफ में क्या पहले ऐसे कुछ हुआ है जो मुझे जानना चाहिए? अरे अनु, आर्य सर की जिंदगी तो एक खुली किताब है और उसके बारे में तो उन्होंने हमें सब बताया था जब वो हमारे घर पे आए थे, याद नहीं तुझे? उन्होंने बताया था ना कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया। गीता कॉलोनी गणेश नगर में रहते थे, फिर एक किसी अलमारी के कारखाने में काम किया करते थे, और वो अलमारी के कारखाने वाले का नाम क्या बताया था? गुलाबचंद। हाँ, गुलाबचंद। देखो, तुम्हें भी याद है। और वो साइकिल पर पेपर डालने वाले ने उन्हें काम दिया था पहले, और फिर कैसे एक एक काम वो करते गए और फिर जाके उन्हें ये सब कुछ मिला। सब कुछ तो आर्या जी ने हमें बताया था बेटा। हाँ, बताया तो था। देखा नु, जो भी बुरा हुआ है उसे भूल जा, और ये तेरे दिमाग में जो उल्टी पुल्टी बातें हैं ना, उसे निकाल दे। पक्का? देखा नु, मेरे एक ग्राहक है जो मथुरा गए थे और वहां से वो मथुरा का फेमस पेड़ा लेके आए। तुझे तो बहुत पसंद है ना वो पेड़ा? हाँ, रुक जा, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ, अनु कहाँ चली गई? अनु, अरे ऐसे अचानक कहाँ चली गई? और वहां पर ना एक पुरानी मार्केट थी जहाँ पुरानी बुक्स मिलती, तो मैं वहां पर भी बुक्स जाके पढ़ता था। बहुत कुछ सीखा मैंने वहां से। वाओ, आई मीन दैट्स अमेजिंग। मेरी सिद्धि माँ बोलती है कि अगर आपको कोई भी दिल से पढ़ना चाहे ना, एकदम दिल से, तो वो कहीं भी पढ़ सकता है। सिद्धि माँ के मिलने से पहले तुम्हें कुछ याद है? मतलब बचपन की बात या फिर घर की बात? कुछ याद ही नहीं है मुझे। कुछ भी याद नहीं आता। वो आदमी आता है याद बस। कौन आदमी? वो आदमी, वो मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। ओके, हम नहीं बात करते। छू रहे हैं पुष्पा, रख दे। पुष्पा, ये बात हमें गोपाल भैया से बिल्कुल छुपानी पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि पार्षद जी से तुझे 1 लाख रुपए मिले हैं, तो उनके गुस्से की मशीन शुरू हो जाएगी और फिर वो ये पैसे वापस करने को बोलेंगे, तो तेरा चुनाव का प्रचार शुरू होने से पहले ही टाइम बोल जाएगा। नहीं, शर्मा जी का क्या है, वो तो ये पैसे ले जाकर के पार्षद के मुंह पे मार आएंगे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, बीने छुपाते हैं। अरे पुष्पा जी, क्या हुआ? आप दोनों मुझे देख के ऐसे रुक क्यों गई? अरे क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? अरे मैं क्या छुपाऊंगी? बोली वो डब्बा उठा के रख दे, कपड़े ठीक करते वक्त गिर गया था। और आप ना बात पर मुझसे लड़ने का बहाना मत ढूंढिए, और मैं कोई चोर उचक्की नहीं हूँ जो आपको देख करके चीजें छुपाने लग जाऊं। ठीक है। अनु कहाँ है? पुष्पा जी, अनु कहाँ है? अनु यहाँ नहीं आई क्या? अनु नहीं तो थोड़ी देर पहले दुकान में आके गई, बैठी और अचानक चली गई। मुझे लगा घर आई होगी, इसलिए मैं यहाँ आया। पुष्पा जी कुछ अजीब से सवाल कर रही थी वो। कैसे सवाल? वो छोड़ दो।
ये तो फोन ही नहीं उठा रही। हे भगवान, मेरे बच्चे ठीक तो होगी ना? अभी अभी तो इतने बड़े हादसे से बाहर आई थी। हे माता रानी, वो किसी मुसीबत पे न पड़ जाए। झंडे कहाँ गायब है तू? मैं कुछ अर्जेंट काम से बाहर आया हूँ। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया तुझे अचानक? क्या हुआ? मैं फोन में नहीं बताऊंगा, मिल के बताता हूँ बाद में। झंडे तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या तू कुछ छुपा रहा है मुझसे? बोला ना मिल के बताता हूँ बाद में, अब फोन रख। झंडे, तू कब से मुझसे बातें छुपाने लगा? मुझे बिना बताए काम करने लगा? तू हर बात मुझे बता रहा है आजकल? नहीं ना, तो बस यही समझ। बोला ना बाद में बताऊंगा। आज मैंने तुझे नहीं समझा सकता कि मैं क्यों बाहर आया हूँ। भाई साहब सुनिए ना, ये गीता कॉलोनी यही है ना? हाँ यही है। अच्छा, और इस गीता कॉलोनी के आसपास कोई गणेश नगर भी है? गणेश नगर? ऐसा तो कुछ मुझे पता नहीं है। आप एक काम कीजिए, वहाँ अंदर की तरफ चलिए जाइए। वहाँ पे एक बुजुर्ग चाचा हैं, वो कई सालों से यहाँ पे रहते हैं, वो आपको सब कुछ बता देंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते काका। नमस्ते बेटा। अब मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो ना बेटा। यहाँ आसपास कहीं गणेश नगर है क्या? नहीं बेटा, इस पूरे इलाके में न गणेश नगर नाम की कोई जगह थी न है। गणेश नगर नहीं है, पर मैंने सुना था कि ये बिल्कुल सब्सक्राइबर है इधर सन में देने आपके करा ट्रांसफर આપણે તેને અપલોડ કરાવે બે કોલેજ કરે આઈફોન જે પાસ તો આવે છે એટલે આઈફોન में देगा दो दिन इंस्टाग्राम पे भी नया अकाउंट बनाना कलेक्ट करवाते मैं ट्रांसफर कर दूंगा वापस। ये ऑन में लगे थे माउस में, वो आइकॉन माउस दिख रहा था।
वेट कर लेना कहीं पागल होना खराब क्यों लिया आपको यार मैं आपको नहीं लेना चाहिए खराब मैं डालता हूँ इसको मैं आराम से ऐसी लीडर ने भूल खाया जो भूली ये हमारा लेनो स्टोर नहीं नरेंद्र किंग अरे यार नरेंद्र नरेंद्र के चैनल लेके आ गई एक सब्सक्राइबर आया मैंने वीडियो को सही रखा बड़ा वाला तू क्या आया नहीं एक में टू के आया देख यहाँ शॉर्ट वीडियो पे सब पे ही गया ना व्यू को 1 2 3 4 तक हो गया वेरीफाई डायरेक्ट मोबाइल नंबर से करना पड़ा है मोबाइल नंबर ऐसा आपको अभी वेबसाइट थी हीरो मैंने पिन करी थी यार वन में करी थी ये नाम तो हीरो क्यों हेलो स्टोर पे जो आ रहे हो तुम HP स्टोर पे कब फोन लग गया इंस्टाग्राम कोड 5CD सब कोड में 50 61 N for Nashter N for Nagpur 9J Yes. मैं तो खड़ा हो गया यार
राजेश राजेश से अंजलि गुप्ता IT इंजीनियर राजेश ये सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। मैंने इसलिए सुबह भी कॉल किया था। हाँ तो आपके पास कोई नंबर है? अरे मैंने कुछ दिया नहीं था मतलब वो। हीरो मैसेज उनकी साइड वो सर आपने कॉल किया था राजेश जी। सुबह मैंने 11-12 बज गई थी। बात करने लौटा थी। हेलो हाँ मैं बोल रहा है मैंने कॉल लॉक किया था मैंने तो अपना आपकी सेंड से कुछ इशू हुआ था तो उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और यूजर का भी कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा था सामने जिसका मैं केस लॉक कर रहा था। मैं IT टीम से बोल रहा हूँ। यूजर का नेम अंजलि गुप्ता है। ओके डिवाइस लाइक आपके पास में साथ में यूजर के कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ मैं यूजर से कनेक्ट करता हूँ। कॉपी भी है पेस्ट कर दो। ये इसमें दिक्कत है। हेलो 2 मिनट में कनेक्ट हो रहा हूँ। हेलो ये मैम कनेक्ट हो गया अंजलि मैम।
मैंने अटेम्प्ट कर लिया 2 वेरीफाई अभी नहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा दोस्तों करना मैं तेरा नंबर कसम लगा नहीं नंबर से नंबर जो ये जो नंबर आया ना अपने पास इसको लॉगिन करी ना वन को तो करता कैसा टाइम भी खत्म हो जाए अंटू होना है मैं 10 अंक लेना नंबर से टेंशन भी फिर रिफंड आया हमको कहिए नंबर 967458 आगे किसी स्त्री को लिखना और फिलीपींस के नंबर वो प्लस ऊपर लगाइए આપણે કોઈ બિલ આવીએ એરટેલ આપણે કેન્સલ કરते रहूं અને દોસ્તો એનું एयरटेल को बिल नहीं एयरटेल को है को सीमा तो यार 1000 रुपये बिल है हमारे तो सीमा पोस्टपेड यो चाल जाएगा तो फिर कम करेला 1 GB को कराऊंगा पोस्टपेड सिम तो 32 पड़ेगा कल लेंगे हाइड्रो फैमिली पैक लो तो 1000 में 3 सिम नरेंद्र तो चावना तो नरेंद्र तेरे बाप Film aku dia mau dulu. Ini pun lagi itu. Dulu udah kerja ya. चला नीचे पानी में आइयो